सर्वप्रथम हम गणेश जी का ध्यान करते हुए माता अहोई का ध्यान करते हुए आज की कथा को श्रवण करेंगे। बहुत समय पहले झांसी के निकट एक नगर में चंद्रभान नामक साहूकार रहता था। उसकी पत्नी चंद्रिका बहुत सुंदर, सर्वगुण संपन्न, सती, साध्वी, सिलवंत, चरित्रवान तथा बुद्धिमान थी। उसके कई पुत्र पुत्रियां थी, परंतु वे सभी बाल्यावस्था में ही परलोक सिधार चुके थे। दोनों पति पत्नी संतान न रह जाने से व्यथित रहते थे। वे दोनों प्रतिदिन मन में सोचते थे कि हमारे मर जाने के बाद इस अपार धन संपदा को कौन संभालेगा। एक बार उन दोनों ने निश्चय किया कि वनवास लेकर शेष जीवन प्रभु भक्ति में व्यतीत करें। इस प्रकार वे दोनों अपना घर बार त्याग कर वन की ओर चले गए। रास्ते में जब थक जाते हैं तो रुककर थोड़ा विश्राम कर लेते हैं और फिर चल पड़ते हैं। इस प्रकार धीरे धीरे वे बद्रिका आश्रम के निकट शीतल कुंज जा पहुंचे। वहां पहुंचकर दोनों ने निराहार रहकर प्राण त्यागने का निश्चय कर लिया। इस प्रकार निराहार व निर्जल रहते हुए उन्हें 7 दिन हो गए तो आकाशवाणी हुई कि तुम दोनों प्राणी अपने प्राण मत त्यागो। यह सब दुख तुम्हें तुम्हारे पुराने कर्मों के कारण, पापों के कारण भोगना पड़ रहा है। यदि तुम्हारी पत्नी कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली अहोई अष्टमी को अहोई माता का व्रत और पूजन करे तो अहोई देवी प्रसन्न होकर साक्षात दर्शन देगी। तुम उनसे दीर्घायु पुत्र का वरदान मांग लेना। व्रत के दिन तुम राधा कुंड में स्नान करना। चंद्रिका ने आकाशवाणी के बताए अनुसार विधि विधान से अहोई अष्टमी को अहोई माता का व्रत और पूजा अर्चना की और तत्पश्चात राधा कुंड में स्नान किया। जब वे स्नान आदि के बाद घर पहुँचे तो उस दंपति को अहोई माता ने साक्षात दर्शन देकर वर मांगने को कहा। साहूकार दंपति ने हाथ जोड़कर कहा, हमारे बच्चे कम आयु में ही परलोक सिधार जाते हैं, आप हमें बच्चों की दीर्घायु का वरदान दें। तथास्तु कहकर अहोई माता अंतर्ध्यान हो गई। कुछ समय के बाद साहूकार संपत्ति को दीर्घायु पुत्रों की प्राप्ति हुई और वे सुख पूर्वक अपना गृहस्थ जीवन व्यतीत करने लगे। अहोई माता की जय। तो इस तरीके से व्रत कथा समाप्त होती है। अहोई माता से आपको कथा श्रवण करने के बाद विनती करना है, अहोई माता, जैसे कि आपने साहूकार को पुत्र प्राप्ति दी है, साथ ही संतान सुख दिया है और दीर्घायु अमर होने का वरदान दिया है, वैसे सभी निसंतानों को संतान मिले। जिनकी वो पहले से संतान है उनकी संतानों की दीर्घायु हो, हर कार्य क्षेत्र में उन्हें प्रगति तरक्की मिले, साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में ऊंचे जाए। तो इस तरीके से आप माता से विनती प्रार्थना कर सकते हैं, उनके मंत्रों का जाप करिए। तो देखिए माता अहोई कैसे आपके ऊपर अपनी कृपा बरसाती है। और माता अहोई माता पार्वती का ही रूप है, जो कि भगवान श्री गणेश उनके पुत्र हैं। वैसे ही आप उनसे अपने पुत्र की तरह ही, अपने संतान की तरह ही कामना कर सकती हैं। तो माता अवश्य आपकी भक्ति से प्रसन्न होकर आपकी हर कामना को पूरी करेगी, आपके संतानों की रक्षा करेगी। उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा।